नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं यदि पैसे की कमी हो रही हो तो उसको दूर कैसे किया जाए। ऐसे में 4-5 नियमों के बारे में बताता हूं आपको। और बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि सर बहुत बार पैसे की कमी पड़ जाती है, नौकरी में जितनी सैलरी मिल रही है वो सैलरी कम पड़ जाती है, बिजनेस में खर्चे ज्यादा है, कमाई कम है, तो पैसे की कमी को दूर किया कैसे जाए। साथियों, सबसे पहली चीज तो ये दिमाग से निकालना पड़ेगा कि मेरे पास पैसे की कमी है, क्योंकि हमारी सोच से ही नतीजे आते हैं। यदि हम ये बार बार बोलते रहेंगे, बार बार ऐसा ही सोचते रहेंगे मुझे पैसे की कमी पड़ जाती है, तो जीवन में कभी पैसे की कमी दूर नहीं होगी। तो सबसे पहले तो अपनी सोच पर काम करिए और आज से ही, अभी से ही ये बोलना शुरू करिए, मेरे पास जरूरत से ज्यादा पैसा है, जितनी मेरी जरूरतें हैं उससे ज्यादा पैसा मेरे पास मौजूद है। और देखिएगा आहिस्ता 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 आपके दिमाग में जब पैसा क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, जब आप ये मानने लगेंगे कि आपके पास पैसा है, तो अपने आप ही पैसे की कमी दूर होनी शुरू होगी। नए आइडियाज मिलने शुरू होंगे, नए थॉट मिलने शुरू होंगे, ऐसे तरीके पता चलने शुरू होंगे जिससे कि आप पैसे की कमी को दूर कर पा रहे होंगे। तो आज से अभी से ये बोलना बंद करिए मेरे पास पैसे की कमी है, और इसकी जगह ये बोलना शुरू करिए मेरे पास जरूरत से ज्यादा पैसा है, मैं अमीर हूं और मैं और अमीर हो रहा हूं, मैं अमीर हूं और मैं अमीर बन रहा हूं। लगातार मेरी अमीरी बढ़ रही है, लगातार मेरा पैसा बढ़ रहा है, लगातार मैं आगे बढ़ रहा हूं, पैसे के मामले में मैं तरक्की कर रहा हूं। अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा, और जैसे ही आप अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपके जीवन में घटने लगेंगी, जिससे आपके पैसे की कमी को दूर करके पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा, तरक्की होनी शुरू हो जाएगी, आप अमीरी के रास्ते पर चलने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला काम तो यही करना है। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम देखना है कहां पर लीकेज और वेस्टेज हो रहा है। जी हाँ, बहुत बार ऐसा होता है हमारे पैसे का कहीं ना कहीं लीकेज और वेस्टेज हो रहा होता है, जिसकी हमें जानकारी नहीं होती। तो क्या करें? आसान तरीका है, एक लिस्ट बनाएं। एक लिस्ट बनाएं कि कहां कहां मेरा पैसा जा रहा है, और क्या जिस पैसे को जो पैसा जा रहा है क्या ये वाकई जरूरी है। 90 दिन का, कम से कम 90 दिन के अपने खर्चों की एक सूची बनाएं, और उसमें देखें कौन कौन से खर्चे ऐसे हैं जो अवॉइड किए जा सकते हैं, कहां कहां पैसा खर्च करने के बाद भी सही रिटर्न नहीं मिल रहा है, कहां पैसा खर्च करना जरूरी नहीं है, किन खर्चों को अवॉइड किया जा सकता है। और जिन जिन खर्चों को अवॉइड किया जा सकता हो, जिन जिन मदों से पैसा हटाया जा सकता हो, निकाला जा सकता हो, उस सारे पैसे को निकालना शुरू करें। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि वो पैसा बचा लिया और वो पैसा किसी और मद में खर्च कर दिया। नहीं, कहावत है ना, जो बचाया वही कमाया। तो कमाई वही है जो बचाया गया। तो क्या करें? उस पैसे को उठा करके रख दें। हर महीने का खर्चे ऐसे ही चलते रहने दें जैसे चला रहे थे, लेकिन वो खर्चा ना करें, उस खर्चे के लिए पैसा निकालें और पैसा उठा करके अलग रख दें। और 90 दिन बाद आप देखेंगे, 90 दिन का आपने पिछला रिकॉर्ड बनाया, अगले 90 दिन बाद देखेंगे आपके पास कुछ सरप्लस पैसा है, सरप्लस मनी है। जो पैसा वेस्ट हो रहा था, लीकेज के रूप में, वेस्टेज के रूप में जा रहा था, उसको आपने पहचान लिया, और ये पैसा आपके जीवन में पैसे की कमी को दूर करने का एक बड़ा माध्यम बन सकता है, बड़ा रास्ता दिखा सकता है। यहां से आपको उस पैसे का सही यूटिलाइजेशन करना, उस पैसे से पैसे को क्रिएट करना, जनरेट करना, वो सीखना पड़ेगा, ताकि आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमा कर दे। हमारे पास कभी पैसे की कमी नहीं होती है। हमारे पास क्या कमी होती है? हमारे पास विचारों की कमी होती है, हमारे पास आइडियाज की कमी होती है, हमारे पास थॉट की कमी होती है। हम ये समझ ही नहीं पा रहे होते कि आखिर कैसे पैसे की कमी को दूर किया जा सकता है। ना तो कोई बताता है और ना ही हम किसी से पूछने जाते हैं। ना कोई अमीर आदमी कभी किसी को सिखाता कि पैसे की कमी को कैसे दूर किया जाएगा। ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका क्या है? अगर आप वाकई अपने जीवन में पैसे की कमी को दूर करना चाहते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करिए। जी हाँ, आपका एक सोर्स ऑफ इनकम अगर है, जिससे आपकी नौकरी है, बिजनेस है, जिससे आपके खर्चे चल रहे हैं, एक ही पर अगर आप सब कुछ डिपेंड है, तो हो सकता है कि आपके सारे खर्चे वो पूरे ना कर पाए। मान लीजिए आपके घर में पानी आता है अलग अलग टैप से, 5-6 टैप हैं जिनसे पानी आता है। एक टैप में पानी नहीं आया, काम चल जाएगा, दूसरे में आ रहा है, तीसरे में आ रहा है, पांचों में थोड़ा थोड़ा, एक एक, दो दो, चार चार बूंद भी आएगा, तो भी आपका कुछ ना कुछ पानी आपके घर में रहेगा। लेकिन मान लीजिए एक ही टैप है, एक ही पाइपलाइन है, और वो खत्म हो गई, वो बंद हो गई, तो पानी आना बंद हो जाएगा। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करिए, कम हो या ज्यादा हो इससे फर्क नहीं पड़ता, कमाई कम हो या ज्यादा हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कमाई अलग अलग सोर्स से होनी चाहिए। कुछ पैसिव इनकम हो सकती है, कुछ रेंटल इनकम हो सकती है, कुछ ऐसी इनकम हो सकती है जो शेयर मार्केट से या कहीं से इन्वेस्टमेंट के रूप में आप निकाल सकते हैं। कहीं से भी आप पैसा कमाइए और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करिए। जैसे सोशल मीडिया एक माध्यम हो सकता है पैसा कमाने का, आपके हुनर, आपके टैलेंट के माध्यम से आप जॉब और बिजनेस के अलावा खाली समय में अपनी काउंसलिंग से पैसा कमा सकते हैं।
अपनी सलाह देकर के एडवाइजर बन करके पैसा कमा सकते हैं। आपके पास बिजनेस के आइडियाज हैं तो आप जिस इंडस्ट्री में, उसी इंडस्ट्री में दूसरे एरिया में जहां पर कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, उनको आप गाइड कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के चैलेंजेस के बारे में। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं और वो ऑनलाइन ही बिजनेस कैसे डेवलप करना है इसकी ट्रेनिंग भी देते हैं, गाइड भी करते हैं, और उसके लिए वो अलग से एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। हर महीने 5-6 स्टूडेंट आ ही जाते हैं, 20-30-40 हजार रुपए उनसे लिया एक भी स्टूडेंट से, यानी उनके पास 1-1.5 लाख रुपए महीना अलग से आ गया और अपना जो बिजनेस चल रहा है, जो काम चल रहा है, वो तो चल ही रहा है। इस पैसे का फिर से यूटिलाइजेशन करते हैं। तो इस तरह से भी पैसे की कमी को दूर किया जा सकता है अपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके। चौथा तरीका क्या हो सकता है? यदि वाकई पैसे की कमी पड़ रही है और आपको लग रहा है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, सारा सब कुछ कर लेने के बाद भी जीवन में पैसा नहीं आ पा रहा है, तो आप देखिए आपके पास कोई ऐसी एसेट है जिसको लिक्विफाई किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है हमारे पास कई अनयूज्ड यूजलेस एसेट्स पड़ी होती हैं जो कि किसी के लिए एसेट हो सकती है, हमारे लिए यूजफुल नहीं है, अभी अनयूज है, हम उसका यूज नहीं कर रहे, यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। अपने आसपास आइडेंटिफाई करिए ऐसी कौन सी चीज है जो अनयूज है, अनयूटिलाइज है,